हालेलुया प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट रूह की बारिश चैनल। पहले तो मैं सब लोगों को जो सेवा कर रहे हैं, मेरे से बड़े बड़े मेरे मित्र हैं, मैं उनको आदर से सच में एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो तैयारी की है पवन जी के लिए, सचमुच अद्भुत है। मुकेरिया में आप लोग जो एक युद्ध लड़ रहे हैं प्रभु का, वो अद्भुत है। मैं जैसा भी सुनता हूँ पंजाब में भी शताब शुरू हो चुका है, लेकिन आपके हौसले के आगे वो शताब फीका है, क्योंकि मैं आप लोगों का हौसला देखता हूँ प्रभु के साथ है। और इस बात के लिए खासतौर से मैं भी पास्टर जी को बोल रहा था कि आपकी बदौलत हमारे पवन पास्टर जी यहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही एक दूसरे को बढ़ाइए ताकि सच में हमारा ये जो बेड़ा है ना वो पार हो जाए। आमीन। तो पहले मैं अपनी माता बहनों सबको जय मसीह की बोलना चाहता हूँ और आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरी बातों का थोड़ा थोड़ा जवाब देते रहिए ताकि मुझे भी आनंद आए कि आप लोग सुन रहे हैं, सोए तो नहीं है। उम्मीद है मैं आपको सोने नहीं दूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन है वो आपको सोने नहीं देगा। और मैं इस समय प्रभु का वचन आपके लेके आया हूँ ताकि आप लोग सोए ना बल्कि आत्मिक जीवन में जाग जाएं। आमीन। ओके, सो पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ सब लोगों से, आपके जीवन में परमेश्वर का महत्व क्या है? परमेश्वर जो हमारा खुदा है वो कैसा होना चाहिए? कैसा कैसा चाहते हैं आप? परमेश्वर कैसा होना चाहिए आपके नजर में? पास्टर सावन भी बोल सकते हैं कैसा हो सकता है, क्योंकि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। कैसा होना चाहिए बताइए थोड़ा सा, हमारा परमेश्वर कैसा होना चाहिए? कोई भी बोलिए प्लीज, साइलेंट मत रहिए, आई मीन शांत मत रहिए। आप बोलिए सिस्टर, कैसा होना चाहिए परमेश्वर? पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारी खूबियां हमारे खुदावंत की, तो अद्भुत होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? ओके, आपने कितने लोगों ने देखा है कारपेंटर को काम करते हुए, जो लकड़ी का काम करते हैं? कितने लोगों ने देखा है? ओके, वेरी गुड। किसी ने देखा है उसको कि कैसे काम करता है? वो लकड़ पे बैठ के या फिर मशीन के अंदर डाई में फंसा के उसके बाद में क्या करता है, वो अपनी वो हथौड़ी और वो छोटा सा जो उसके पास में बसुला होता है शायद, उससे उसको तराशता है। देखा है ना ऐसा आपने लकड़ी के काम करने वाले को? वो उस पे बैठ जाता है ताकि वो लकड़ हिले ना, और उसकी वो सोच के अनुसार उस पे मूर्तियां बनाता है। अपनी सोच से वो सोचता रहता है और अपने दिमाग में चलाता रहता है, इसका नाक ऐसी होनी चाहिए, इसके मुंह के ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ अपनी कल्पना से उसको बनाता रहता है। मगर क्या कर रहा होता है? उसके ऊपर बैठा होता है। सही है या नहीं सही है? फिर ओके, अभी आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो कुम्हार लोग होते हैं, वो मिट्टी को क्या करते हैं? हाथों से बनाते हैं। बताइए बताइए प्लीज बताइए, किससे बनाते हैं? हाथों से। इतनी सारी मिट्टी हाथ से गूंद लेंगे वो? आटा थोड़ी है, एक परात आटा थोड़ी है जो आपने गूंद लेना हाथ से। वो लात चलाता है अपनी और ऐसे 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 उसको गूंदता रहता है, और जब तक गूंदता है जब तक कि उसके अंदर आटे के जैसा लोच ना आ जाए। राइट? आप आटे को जब तक गूंदते ना जब तक वो बनाने लायक ना हो जाए। हमारा कुम्हार भी ऐसे काम करता है, और फिर उसके बाद में उस मिट्टी से क्या करता है? मूर्तियों को बनाता है। अपनी कल्पना में मूर्तियां बनाता है और बनाते रहता है, और उसके बाद में उसके नाक जोड़ता है और उसके कान जोड़ता है, उसके मुंह बनाता है, बहुत कुछ करता है। फिर उसको एक पेंट बनाएगा, बहुत अच्छा सा पेंट लगाएगा, और उसके बाद में वो मूर्तियां बाजार में लेके पहुंच जाता है। वैसे ही हमारे मेटल के काम करने वाले, मेटल मतलब लोहे से मूर्तियां बनाने वाले, पीतल से बनाने वाले, सिल्वर से बनाने वाले, ये सब लोग क्या करते हैं? उस चीज का इस्तेमाल करने से पहले उसको तेजाब में डालेंगे और केमिकल में डाल के उसको स्लैग बनाते हैं, साफ करते हैं, फिर डाई मशीन में डालते हैं, और तब जाके वो मूर्तियों को एक आकार देते हैं। तो अब यहाँ पर एक कॉमन बात देखते हैं। पहले बोलिए हालेलुया, प्रेज गॉड। आप लोग जगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बात कॉमन है कि वो आदमी जो उनको आकार दे रहा है उसकी सोच में पहले से होता है वो, और उसे वो आकार देने के लिए अपनी कल्पनाओं को उसके अंदर डालता है। जब वो कल्पनाएं डाल रहा होता है उसके बाद में उसको भगवान बनाता है। वो भगवान बनाता है, और भगवान बना के उसे क्या करता है? अपने घर में रखता है। बताइए बताइए क्या करता है? बेच देता है। भगवान को आप बेच सकते हैं? कितने लोग आप बेच सकते हैं? प्लीज हाथ खड़ा करिए जो जो लोग बेच सकते हैं। अरे बोलिए ना।
ये तो गलत है। जब वो बनाई है तो उसे वो बेचने के लिए बना रहा, सही बात है, लेकिन क्या सच में हम बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेच सकते। एक भी चीज को हम नहीं बेच सकते जिसे हम भगवान बनाते हैं। लेकिन वो बाजार में बिकती कैसे है? पीतल की मूर्ति 25 रुपए, छोटी वाली 35 रुपए, ओ सॉरी बड़ी वाली थोड़ी सी 35, उससे बड़ी वाली 50, और उससे बड़ी वाली शायद 150, 200, 1000, 10,000, 50,000। उसका आकार डिसाइड करता है, मतलब उसका आकार बताता है कि उसकी कितना कीमत होनी चाहिए। वैसे लकड़ी वाला भी होता है, वैसे ही पोस्टर वाला। अब आपको मैं बोलता हूँ, ये जो ग्लास है, ये एक मेरा बनाया हुआ भगवान है। समझ रहे हैं आप? मेरा बनाया हुआ भगवान है ये। मैंने अभी भी इजाद किया इसके 1 सेकंड पहले ही। अभी मैं ट्रे में रखा था, ट्रे में बन गया है और मैंने आपके सामने भगवान बना दिया। अब ये भगवान जो मैंने बनाया है, अब मैं इसे बेचने जाता हूँ। वैसे ही हमारे संसार में हमारी योजनाओं से बनाने वाले भगवान को हम बाजार में लेके जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जिन बहनें, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनको पता है कि साल जब खत्म होता है, वो भगवान को ऐसे झाड़ू उठाती है और उसके बाद में सीधा, और जाला लग गया, चलो अब तो साल पूरा हो गया, और भगवान की कीमत खत्म हो गई। तो यानी कि वो या तो बेचने वाला इंसान भगवान नहीं बना पाया, या फिर आपकी आस्था ने उसको भगवान नहीं बनने दिया, या फिर वो सच में भगवान नहीं था, क्योंकि आपकी झाड़ू के बाद वो जमीन पे आ गया और उसके बाद में शायद कुत्ते बिल्ली उसको पॉटी कर रहे होंगे, या फिर कचरे के ढेर में पड़ा होगा। तो क्या सच में ये भगवान हो सकते हैं? भगवान कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए भगवान? कैसा होना चाहिए हमारा ईश्वर? कैसा होना चाहिए जिसकी हम सच्चे मन से आराधना करेंगे? कैसा होना चाहिए? कुछ सोचा है आप लोगों ने? चलिए आइए भजन में चलते हैं। भजन संहिता 115। उसे कौन सा है? फर्स्ट पढ़ा ना, 115 में 2 से पढ़ना। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वह मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वह देख नहीं सकती। सही है, पढ़िए आगे। उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वह सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वह चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वह है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। बस हमने यहाँ पर क्या देखा? मूर्त है मगर वो चल नहीं सकती है, वो आपको सुन नहीं सकती है। आप जितना मर्जी उसके सामने अपना सर फोड़ लो, वो सुन नहीं सकती है। क्योंकि किसने बनाया उसे? मेरे जैसे एक इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए उसे भगवान का रूप दिया है, अपने स्वार्थ के लिए, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। भगवान नहीं बना के बेचा उसने, सिर्फ अपनी कल्पनाएं बेची हैं। भगवान किसने बनाया? खरीदने वाले ने। और उसने सोच लिया कि मैं इसको जो खरीद के ले जा रहा हूँ, इससे मन्नतें मांगूंगा, 5 रुपए में लेके जा रहा हूँ और इससे जाके मन्नतें मांगूंगा और ये मेरी सुनेगा भी। मतलब आपके 5 रुपए में इतनी ताकत है कि आप भगवान को लेके आ गए और उसके बाद में उससे मन्नतें मंगवा रहे, और आप ये भी उम्मीद करते हैं फिर 5 रुपए में खरीदी हुई चीज से कि वो आपकी मन्नतें पूरी करेगा। अब गलत कौन है, बेचने वाला या हम लोग? तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हम ऐसे चीज से स्पर्श की उम्मीद कर रहे हैं जो चल ही नहीं सकती है। हम ऐसी चीज से स्पर्श की उम्मीद कर रहे हैं कि जो सुन ही नहीं सकती है, जो सूंघ नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती, कुछ मतलब कुछ नहीं कर सकती। जहां आप उसे उठा के रख दोगे उसने वहीं रहना है। अब चाहे उसे आप अपने घर में, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसके ऊपर बोलूं? अच्छा अकबर भाई के ऊपर बोलते हैं। अभी मान लेते हैं अकबर भाई का छोटा सा बेटा है एडन, और वो जो छोटा सा बेटा है वो कल से मैं उसे देख रहा हूँ, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, हमारे पास आ रहा है और जा रहा है। अब वो अकबर जैसे थोड़े बड़ा हो रहा है, 10 साल का हो गया, उसके बाद में अकबर कहता है, पापा नीचे वाले फ्लोर में बैठे हुए हैं,
और उस अकबर ने क्या किया, अकबर भाई ने क्या किया, अपनी एक फोटो ना हर रूम में, हम पापा है ना, तो अपने फोटो है हम घर में इधर उधर लगाते हैं। अकबर भाई का बेटा के लिए एक सेपरेट रूम है, उसने पापा मम्मी की फोटो लगा रखी है। पापा से बोलते हैं अकबर भाई साहब के एडन, पापा जी 10,000 रुपये चाहिए, क्योंकि जब वो 10 साल का होगा उस समय 10,000 की वैल्यू 1,000 भी हो जाएगी। 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन आपको पता है वो किससे मांगने वाले हैं? उस फोटो से मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अकबर भाई की फोटो से। वो 10,000 रुपये अकबर भाई की फोटो से मांग रहे हैं, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो दरवाजा खोलते हैं, रोज सुबह शाम खड़े हो जाते हैं, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, मगर 10,000 नहीं मिल रहे। पापा जी कुछ बोल भी नहीं रहे, मुस्कुरा भी नहीं रहे, जैसे फोटो में लगा दिया वैसे बैठे हुए। अब उसके बाद में बेटा फिर पूछ रहा है कि भैया पैसे दे दो 10,000 रुपये। पहले तो हालेलुया बोलिए प्लीज, हालेलुया, जगे हुए हो, बहुत अच्छी बात है। जो सोए हाथ खड़े कर लो अपने, कोई नहीं सोया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, अकबर भाई का बेटा फोटो से पैसे मांग रहा है अकबर भाई की, और उसने क्या किया, 1 दिन 2 दिन महीनों निकाल दिए, पैसे नहीं मिले। पता है क्यों? आप भी जवाब दे सकते हैं क्यों? पैसे फोटो से मांग रहा था, और फोटो किसने? एक कैमरे मैन ने खींची और उस फोटो को इनको दे दिया, और जाओ घर में लगा लो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब उसे देखें और एक याद है। लेकिन वो भगवान तो नहीं बना सकते ना, एक मूर्त, एक फोटो, एक कागज का टुकड़ा, या ये मैं से भगवान बोलूं, नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है कि वो अकबर भाई ने पैसे नहीं दिए, बेटा जी रूठ गए, पापा तो मेरी गल ही नहीं सुन रहे, हूं मैं की करा, कितने जावा मैं, चलो नवा भगवान ढूंढते, एक ना, चलो ठीक है किसी और से मांगते हैं। ऐसे अगर हम जीवन में देखते जाएंगे तो हम सिर्फ भटकेंगे। बहनों भाइयों, सिर्फ भटकते हैं हम लोग, सच्चे परमेश्वर हमें नहीं मिलते। उसका कारण है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उनके पीछे हो लिया। बस, यीशु मसीह के नाम की जय। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह एक्चुअली इससे पहले अगर हम पढ़ते तो यरीहो से जा रहे थे, और वहां पे बहुत भीड़ थी, और एक अंधा व्यक्ति रोड के किनारे बैठा हुआ था। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अद्भुत, उसने किससे बात की? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह क्या है? जिंदा खुदा है। तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? उसके लिए आवाज को सुन लिया। अगर अभी ये अंधा व्यक्ति किसी मूर्त से बात कर रहा होता तो क्या ये आवाज सुन पाता? नहीं। मगर मेरा प्रभु कौन है? जिंदा खुदा है। वो आपकी हर एक दर्द की कराहट को सुनने वाला परमेश्वर है। तभी हम लोग एक दूसरे से कहते हैं, पास्टर जी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना फोन पे की जा रही है और बच्चा घर में ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा वहां से अपनी आशीषें उन बच्चों पर भेज देता है। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ पर हमने इस अंधे का वृत्तांत सुना, मतलब इसका एक जो सुना है ना वो दर्द है। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और सचमुच दया की है। क्या वो मूर्तियां हम पे दया करती हैं? दया मतलब वो ऐसा शब्द है। तो हमने यहाँ पर सुना है, यीशु ने उसके विश्वास के अनुसार क्या किया? चंगा कर दिया। उसे जो चाहिए था उसे दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा, परमेश्वर ने किससे बनाया हमें? मिट्टी से। और उसके बाद में क्या हो गया? उसके अंदर सांस डाली, उसे आकार दिया, उसके अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा। हम अपने बच्चों को देख के कहते हैं ना, ऐ तो जड़ा है ना, बेटा तो पापा को जैसा है और बेटी मम्मी के जैसी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसने क्या किया? जब पहले इंसान को बनाया, उसे अपने स्वरूप में रच दिया, और उसके बाद में उसमें क्या किया? छोड़ दिया बना के? नहीं, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर ने जीवित प्राणी बनाया। अब क्या हम जो लोग आज खड़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, जो दूर कहीं बैठ के सुन रहे हैं,
क्या हम उस परमेश्वर की नकल कर सकते हैं? क्या हम भगवान बनाने का अधिकार रखते हैं? नहीं रखते हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिट्टी के खुदा मत बनिए। जीवित परमेश्वर की औलाद है तो जीवित परमेश्वर की दंडवत करके उसकी वर्शिप करिए। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ बनाने का अधिकार मेरे खुदावंत को है। हालेलुया। वो जीवित है और वही सिर्फ हमें बना सकता है। हम किसी भगवान को बना के बेच नहीं सकते। लेकिन संसार में लोग पेट पालने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, मगर मेरी आपसे ये विनती है, उन बनाई हुई मूर्तों को दंडवत नहीं करना है, नहीं तो हम श्राप के भागी हो जाएंगे। हालेलुया। हमें जीवित बनाया है और हमें जीवित के सामने झुकना है, ताकि आपका और मेरा जीवन बसता जाए और हमारे पास वालों को जो यहाँ पे खड़ा किया है, जो बिठाया है, जो आपके सामने लेके आया है और जो आपको वचन सुनाने के लिए उनको ताकत दी है, मजबूती दी है, वो इसलिए दी है कि ये जीवित का आपके बीच में प्रचार करें। हालेलुया। क्योंकि पासवानों को ये इसलिए बनाया है कि आप लोगों को प्रतिदिन भोजन दें, जिससे आप मसीह में जिंदा रहें। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु जीवितों से प्यार करता है। एक वचन कहता है, यीशु मसीह कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो अगर हमारा दिल धड़क रहा तो यीशु मसीह है, अगर दिल नहीं धड़क रहा तो हम क्या हो गए? मिट्टी। मेरा प्रभु किस में रहता है? जिंदों में रहता है, और तभी वो आपकी फीलिंग, आपकी खुशियों को, आपके दर्द को महसूस करता है। जब जब पुकारोगे यीशु आपके साथ होगा। जब जब आप पुकारोगे यीशु मसीह आपको छुएगा। जब जब आप पुकारोगे यीशु मसीह आपके उस दर्द पे अपना हाथ से ऐसे सहराएगा, जैसे हम अपने बच्चों को सहराते हैं। जैसे उसको कहते हैं, बेटा कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये तो होता रहता है, ऐसे आपको सहराएगा। जब जब आप पुकारोगे आपके जीवन के हर दर्द को, भाई बहनों, सच में आपसे दूर कर देगा। वो आपसे ऐसे दूर कर देगा कि आप उस दर्द, उस दुख को देखने नहीं पाओगे। क्योंकि मेरा जीवित परमेश्वर आपका अपना है। वो बाहर से नहीं आया है, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके दिल में रहता है। सिर्फ मन को साफ करना है। इस पत्थर में नहीं है, वो जिंदा में, वो धड़क रहा है, वो आपके अंदर है। सिर्फ इसको साफ करना है ताकि वो रह सके अंदर, ताकि वो आपको महसूस कर सके, ताकि आपके जब भी आप पुकारे तुरंत वो जवाब दे, हाँ मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं हमारे जिंदा खुदावंत के बारे में, जो आपके और मेरे दिलों में रहता है। आमीन। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने देखा यीशु मसीह ने पलट के उसे कहा कि जा, मैंने तेरे विश्वास पे तुझे चंगा कर दिया। हमने देखा उसने दीनता से मांगा, प्रभु बस यही कि मेरी आंखें हो जाए, ये ठीक हो जाए। ऐसे दीन होके हमें आगे बढ़ना है, ऐसे दीन होके आगे बढ़ना है, अपने मन के मैल को बाहर निकालना है, ताकि प्रभु मसीह आपके जीवन में, आपके दिल में रह सके और हम सचमुच उस कलीसिया का हिस्सा बन जाए। जैसे एक वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारा क्या है? कलीसिया का सर है। तो हम क्या बनेंगे? कोई हाथ बनेगा, कोई पैर बनेगा, कोई आंख बनेगा। जिसकी जैसी काबिलियत होगी वैसा वो बनेगा यीशु मसीह में। और उसके बाद क्या हुआ? हम पूरे हो जाएंगे। ऐसा रंग चाड़ दे तू यीशु, ऐसा रंग चाड़ दे। गल गल से करा मैं गल तेरी, गल गल से करा मैं गल तेरी। तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे, यीशु ऐसा रंग चाड़ दे। तेरा तेरा करा छड़ मेरी मेरी, तेरा तेरा करा छड़ मेरी मेरी। तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे, तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे, तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे, तू यीशु ऐसा रंग चाड़ दे। तैनू छड़ किसे होर वल जाना,
अरे